छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की जमाखोरी और अवैध उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल में कलेक्टर के निर्देश पर छापेमारी कर एक दुकान से 4 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इंदौर में आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर भर में सर्चिंग कर अब तक 105 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनका उपयोग कमर्शियल कामों में किया जा रहा था। वहीं बिलासपुर में खाद्य विभाग ने श्री महामाया एजेंसी पर छापा मारकर 70 से अधिक घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। सिलेंडर संकट के बीच प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। तो गैस गोदाम और दुकान पर बता दें कि छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आर्थिक राजधानी इंदौर से संवाददाता अखिलेश सेन हमारे साथ सीधे जुड़े हैं और भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले आर्थिक राजधानी इंदौर चलेंगे। अखिलेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि 110 सिलेंडर को भी जब्त किया गया है और लोग जो है पैनिक भी हो रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तनाव के बाद से लगातार इंदौर के जो लोग हैं वो भी पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों में 10% जो गैस एजेंसी पर जो बुकिंग है वो ज्यादा की जा रही है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो इंदौर कलेक्टर है शुभम वर्मा, उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और जो गैस एजेंसी के जो मालिक है उन लोगों से बातचीत की है, उन लोगों के साथ बैठक भी की है और साफ तौर पर कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर सिलेंडर की कालाबाजारी होती है तो उसका जो जिम्मेदार है वो संबंधित एजेंसी होगी और उस एजेंसी पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पर जो गैस आपूर्ति विभाग है वो लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर कल सुबह से शाम तक 105 ऐसे गैस सिलेंडर है जो जब्त किए हैं और जो कि कमर्शियल यूज किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर एक बड़ी कार्रवाई है जिला प्रशासन की तरफ से। साफ तौर पर इसमें यह भी कहा गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ अगर किसी परिवार को या किसी घर में अगर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचता है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करकर उसकी जो शिकायत है वो की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो जल्द से जल्द जो जिन लोगों ने बुकिंग की है उनके बुकिंग के टाइम पर ही वो गैस सिलेंडर है उनके पास पहुंच जाए, जो कि ओटीपी के आधार पर दिए जाते हैं। तो इंदौर में साफ तौर पर कलेक्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को पैनिक होना पड़े। हालांकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है और उसी के बाद जो लोग हैं बिल्कुल अखिलेश, मामले में प्रशासन जो है कलेक्टर है वो सख्त है। और भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सरस्वती, अखिलेश बता रहे थे कि प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि यदि आप बुकिंग करते हैं और आप तक यदि गैस सिलेंडर नहीं पहुंचती तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। भोपाल में कुछ तरह की व्यवस्था की गई है, यह भी जानकारी दीजिए। साथ में साथ भोपाल में कलेक्टर के निर्देश पर छापेमार कार्रवाई कर एक दुकान से 4 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। और क्या कुछ इस पर अपडेट, क्योंकि आप मौके पर खड़े हैं, लोगों से बातचीत भी कीजिए। कविता, पहले आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में सिर्फ इस बात को लेकर जोर डाला जा रहा है कि कालाबाजारी ना हो और पैनिक ना हो, लेकिन इस वक्त आप राजधानी भोपाल के एक भारत गैस जीटीबी कॉम्प्लेक्स है ये और रोशनपुरा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कतारें किस तरह से लगी हुई हैं। मोहित से हम कहते हैं तो मोहित बताएगा। देखिए आप, लगातार कतारें हैं और ये लोग जो हैं 8 बजे से खड़े हुए हैं। तो यानी प्रशासन भले ही दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हालत उतने अच्छे नहीं है। गैस की क्राइसिस है और सबसे बड़ी क्राइसिस इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो लोग मोबाइल से ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, वो बुकिंग कर रहे हैं, वो ओटीपी नहीं आ रहा है। इस वजह से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो गैस एजेंसी, हम अभी अंदर गए थे तो वहाँ पर नंबर दे रहे हैं वो, और उन नंबर से आप बुकिंग कर सकते हो और आपको गैस मिल सकती है। पूछते हैं कितने बजे, कितनी देर से खड़े हैं ये लोग? 9 बजे से खड़े हैं। 9 बजे से खड़े हैं, अभी तक 11 बज चुके, 2 घंटे हो गए। वो है ना, मोबाइल में हम लोग है ना जैसे बुक कर रहे हैं ना, तो उसमें ना सर्वर डाउन आ रहा है, बुक हो ही नहीं रही है। और उसके वो अलावा अगर है ना, वो बोल रहे हैं कि ऑप्शन है, अगर आपके पास बुक करना चाहो तो फोन पे जाओ, फोन पे से बुक करो। तो जो जिनके पास कैश है वो तो बुक कर रहे हैं, और जो फोन पे नहीं चलाते वो क्या करें? ऑनलाइन पेमेंट करो। मतलब ऑफलाइन की बड़ी दिक्कत है। ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट करो। कितने बजे से खड़ी हो आप? हम 8:30 बजे के खड़े हैं। 8 बजे से? अच्छा, अभी बुकिंग हो गई आपकी? नहीं हुई ना, बुकिंग हो ही नहीं रही है। क्या करें, गरीब इंसान है, एक ही सिलेंडर है, कोई 2-4 भी नहीं है कि 2-4। देखिए, बिल्कुल व्यथा देख रहे हो आप कविता, किस तरह से लोगों का गुस्सा है और खासतौर से प्रशासन जो 8 बजे से खड़ी हुई है, बिल्कुल सर्वर भी ठप हो गए हैं। और अब यहाँ पर ये है जिनके पास
बिल्कुल कविता, जिनके पास जी। ऑफलाइन यानी कि कैश है उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि इन्होंने बताया, हम नहीं कह रहे, ये खुद ग्राहक जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से परेशानियां हो रही हैं और लोग यहाँ पर कतारों में लगे हुए, लगातार कतारें बढ़ रही हैं। 8 बजे से लगे हुए हैं, 11 बज चुके हैं और अभी भी इंतजार करना पड़ रहा। भरोसा नहीं कि वो सिलेंडर मिलेगा या नहीं, लेकिन कतारें साफ दर्शा रही हैं कि जो सरकार जो प्रशासन दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है और सिलेंडर को लेकर लोगों में बिल्कुल बहुत ठीक नहीं मारामारी है। सरस्वती से हालांकि ऐसी आपको तस्वीरें बता भी दूं, सामने आई है। यह भी कहा जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर के लिए 5 से 7 दिन तक वेटिंग की जा रही है। कितने दिनों से वेटिंग कर रहे हैं ये उपभोक्ता, इनसे भी बात कर लीजिए, ये भी सवाल कर लीजिए सरस्वती। चूंकि ओटीपी नहीं, कविता वही सर, ओटीपी वगैरह बुकिंग हो रही है? अरे बराबर नहीं, परेशान हो रहे हैं। नए नंबर डाल दिए, नए कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रही है। पुराने वाले बंद कर दिए, नए डाल दिए, परेशान हो रहे हैं हम वगैरह, कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऑफिस भी आपको काम पे भी जाना और यहाँ आना, रोजी रोटी पे जाएंगे, ऑफिस जाएं, क्या क्या करें, कोई लाइन में लगे रहे हम। सब ओटीपी वगैरह सब कुछ हो गया, आप लाइन में लगे हुए, बुकिंग हो गई है? हाँ, अभी तो बुकिंग करी, अब देखो क्या होता है खिड़की पे। अरे हो ही नहीं है, क्या होगा? अभी हो ही नहीं है, अभी तो अरे कुछ नहीं हुआ अंदर, नहीं हुआ। और क्या? क्या लग रहा है चचा, दिक्कत है कि सब कुछ? तो शफीक नाम है जी, बुकिंग के लिए मुझे बैलेंस डलवाना पड़ रहा है। अब देखिए इतनी दिक्कत है, बैलेंस की दुकानें नहीं खोली। अब दूसरे से फोन लगा रही हूँ, 1 घंटा हो गया लाइन में लगा हूँ। 8 बजे से लगे हुए हैं? कितनी हाँ, देर हो गई लगे? 1 आध घंटा हो गया। 1 आध घंटे हो गया। अभी आपका बुकिंग हुई अभी हमारी, बुकिंग हो गई, देखते हैं अभी तो क्या होता है। मान सकते हैं कि आज तो आपको थोड़ी मिल जाएगी, अभी काम वाम छोड़ के आए तो मिलनी चाहिए। बुकिंग हो गई आपकी? बुकिंग तो हो गई है, बुकिंग हो गई। कब से लगे हुए थे लाइन में? आधा घंटा हो गया आए हुए तो अभी। अच्छा, कई लोग 8 बजे से लगे हुए हैं, कई को आधे घंटा हुआ है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है देखिए आप, लंबी लंबी कतारें लगे हुए हैं और कतारों का जो कारण है वो साफ है कि किसी की बुकिंग नहीं हो रही है, किसी का सर्वर डाउन जा रहा है। तो प्रशासन के दावे यही पूरी तरह से फेल हो गए हैं। हालांकि घरेलू गैस को लेकर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में जो अपडेट ये है कि अभी 7 दिन आपको किसी तरह की दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि 3 लाख मेट्रिक टन आपके पास अभी भोपाल की गोडाउन में गैस उपलब्ध है और मध्य राजधानी भोपाल में लगभग 15 से 20 हजार सिलेंडर्स जाते हैं, जो कि अभी सप्लाई निरंतर है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कविता उन लोगों को है जिनके यहाँ शादी है। कमर्शियल सिलेंडर्स पर अब जो है बैन है, यानी कि उनकी बुकिंग नहीं हो रही है, उनको ब्लैक में लेना पड़ रहा है। कल ही हमने एक शादी में पहुंचे थे वहां पर, और वहां पर लोगों से बात की तो जो ओनर है जो शादी कर रहा था उसने जो सिलेंडर से 3 सिलेंडर्स की व्यवस्था करनी पड़ी। जो सिलेंडर अमूमन 1900 रुपए का मिलता था उसको 2800 रुपए प्रति सिलेंडर। बिल्कुल। और सरस्वती, यदि हम मार्च माह की बात करें तो भोपाल में 20,000 करीब शादियां हैं। अब फिर से अखिलेश के पास चलेंगे। अखिलेश, यदि हम इंदौर की बात करें, प्रशासन ने सख्त कहा है कि जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से जो मैसेज चल रहे हैं और उस मैसेज को लेकर जो इंदौर पुलिस है उसके साथ ही जो प्रशासन है वो एक्शन मोड पे है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी अगर फैलाई गई तो वो कहीं ना कहीं कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव फैला है। लेकिन इंदौर के जो कलेक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि इंदौर में अभी ऐसी कोई पैसेज नहीं आई है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालांकि कमर्शियल और उसके साथ ही जो घरेलू गैस सिलेंडर है उन पर जरूर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक आदेश भी जारी किया गया, निर्देश भी कलेक्टर की तरफ से दिया गया कि कैटरर है जो कि शादी ब्याह सीजन भी चल रहा है और इंदौर में लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 के लगभग में शादियां हैं, तो ऐसे में डीजल और उसके साथ डीजल भट्टी और उसके साथ ही इंडक्शन और इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करने की कलेक्टर की तरफ से सलाह भी दी गई है शादी वाले परिवारों को। बिल्कुल, शादियों में और होटल्स में जो है तस्वीरें सामने आ रही है कि लकड़ी पे खाना बनाया जा रहा है। इंदौर से भी तस्वीर जो है सामने आई है। नहीं कविता, क्योंकि इंदौर एक स्वच्छता की राजधानी भी माना जाता है और इस प्रकार की जो किसी प्रकार की जो भट्टी है वो जलाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। अगर कोई भट्टी का या तंदूर का उपयोग करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना है, जो कि नगर निगम ने पहले से कर रखा है। इसीलिए इंदौर में भट्टी और उसके साथ ही जो तंदूर है उस पर खाना बनाना पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि कलेक्टर की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि डीजल भट्टी और उसके साथ ही इंडक्शन चूल्हा और उसके बाद इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। और जबकि 56 दुकान में इसका उपयोग किया भी जाना शुरू कर दिया गया है। 56 दुकान एक इंदौर के सबसे फेमस दुकानों में मार्केट में से एक शामिल है जो खान पान के लिए जाना जाता है। उसमें जरूर इंडक्शन जो चूल्हा है उसका उपयोग करना 56 दुकान के एसोसिएशन है उन्होंने शुरू
कर दिया है। साथ ही जो अन्य दुकानदार जो होटल संचालक है उनसे भी अपील की है कि वो इंडक्शन जो चूल्हा है उसका उपयोग करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण उसका उपयोग करें या फिर डीजल भट्टे का उपयोग करें। तो इंदौर की अगर बात कही जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हाहाकार मची हुई है, क्योंकि कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बुकिंग होगी उस बुकिंग के और बिल्कुल अखिलेश, जो भी अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। और सरस्वती, आपका भी